Welcome to the Dr. UUT channel. The video is available in English and this one is in Urdu. The topic is enzyme inducers and enzyme inhibitors. इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंजाइम इंड्यूसर्स को और एंजाइम इनहिबिटर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं इन दो टर्म्स को। एंजाइम तो पता है, इंड्यूसर्स क्या है, इनहिबिटर्स क्या है। इंड्यूसर्स का मतलब है इंड्यूस करना। एंजाइम्स को हम इंड्यूस करते हैं, हम उसको एक्टिवेट करते हैं। कैसे? उसके सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम्स इंड्यूसर्स। इनहिबिटर्स तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, स्टॉप करना। तो आइए मजीद पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है एंजाइम इंड्यूसर्स। एंजाइम्स इंड्यूसर्स क्या करते हैं? ये अगर हम जो कुछ ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स जाकर के इन एंजाइम्स को साइटोक्रोम P450 जो कि CYP आइसोजाइम्स इनकी एक फैमिली है, इनको एक्टिवेट करते हैं। सॉरी। तो ये ड्रग्स जब इंक्रीज करती है सिंथेसिस ऑफ दीज एंजाइम्स, ड्रग हमने लिया, उसने इनके साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स इनको इंक्रीज करवाया, इनकी सिंथेसिस बढ़ाई। जब एंजाइम्स बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जो ड्रग आपने ली है उसने इन एंजाइम्स को बढ़ाया, फिर वो जाकर के किसी और ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवा सकते हैं। और वो करते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा एंजाइम्स होंगे उतनी ज़्यादा वो मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी। हमारे पास चंद स्टेप्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, अब अब्जॉर्प्शन है पहली दफ़ा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर मेटाबॉलिज्म है, फिर एलिमिनेशन है। जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी उतनी ज़्यादा एलिमिनेशन फिर होगी। दैट्स इट। तो ये क्या कर सकते हैं? अगर एक ड्रग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करे, वो जाकर के किसी और ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेंगे तो उसकी एलिमिनेशन बॉडी से ज़्यादा होगी। अगर एलिमिनेशन होगी तो फिर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट फिर क्या होगा, उसका क्या असर होगा? जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन ये है कि कुछ ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उनके मेटाबोलाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म से पहले अच्छा काम करते हैं, कुछ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म के बाद अच्छा काम करते हैं। क्यों? जब मेटाबॉलिज्म होती है फिर उसके बाद मेटाबोलाइट्स बनते हैं। वो मेटाबोलाइट्स कुछ ड्रग्स के एक्टिव होंगे और कुछ ड्रग्स के इनएक्टिव होंगे। अगर मेटाबॉलिज्म हुई और मेटाबोलाइट्स एक्टिव हुए तो फिर बाय मीन ऑफ दीज एंजाइम्स इंड्यूसर्स वो उस ड्रग जो था उसके मेटाबोलाइट्स बने तो वो एक्टिव हुए, जिसकी वजह से फिर इनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कुछ ड्रग्स उनकी मेटाबॉलिज्म होती हैं, उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं, तो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को वो डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज के बाद क्या होगा? तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप अबाउट आफ्टर जो आता है मेटाबॉलिज्म की वो है एलिमिनेशन। तो उस ड्रग्स की एलिमिनेशन होगी और फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं आपको दूंगा एक सिंपल एग्जांपल। हमारे पास है रिफेम्पिन। ये क्या करता है? ये एक एंजाइम इंड्यूसर्स है, साइटोक्रोम P450 के फैमिली के कुछ एंजाइम्स को ये इंक्रीज करते हैं। वो एंजाइम्स पे जाकर के इफेक्ट करते हैं क्या? कुछ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रोटीसेस वायरस है, इन्होंने इनको साइटोक्रोम P450 को इंक्रीज करवाया, इंड्यूस करवाया, इनके अमाउंट को बढ़ाया। ये क्या करती है? जाकर के HIV जो प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं इनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। जब इनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है? डायरेक्टली आप सोच ले कि मेटाबॉलिज्म के बाद फिर एलिमिनेशन होगी, इन ड्रग्स की एलिमिनेशन बॉडी से होगी। तो अगर इनकी एलिमिनेशन होगी, इनकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग का कम हो रहा है। तो उससे फिर क्या होगा? इनका काम था वायरस की रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना। अभी क्या होगा? अभी रिफेम्पिन की वजह से साइटोक्रोम P450 बने, उन्होंने HIV प्रोटीसेस को जो इनहिबिटर्स थे इनके मेटाबॉलिज्म करवा करके इनको बॉडी से निकलवा दिया, तो फिर जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो फिर नहीं हुई, मींस सप्रेशन ऑफ वायरस जो है वो नहीं हुआ। इस तरीके से एंजाइम्स इंड्यूसर जो है वो किसी दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। वेरी सिंपल, इंक्रीज डिक्रीज।